आज से हिंदी ग्रामर होगा, ठीक है। 10th के लिए, क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, चाहे जो भी क्लास हो, ठीक है, सभी के लिए जितना पढ़ना है 14 दिन का 14 दिन लगेगा पढ़ाने में, पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए आज सबसे पहला चैप्टर हेडिंग दीजिए संज्ञा। अब संज्ञा क्या चीज़ होता है, ठीक है। पहला चैप्टर है संज्ञा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। संज्ञा के बारे में गौर से अभी लिखिएगा, उखिएगा नहीं, ठीक है। देखिए संज्ञा होता कितना है, किसको कहते हैं संज्ञा। दुनिया में जितने भी नाम हैं, क्या बोले, दुनिया में जितने भी नाम हैं सभी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अर्थ क्या निकला कि नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का नाम हो। नाम वो सजीव भी हो सकता है, नाम निर्जीव भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का नाम होगा तो कहने का अर्थ हो उसी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया है ना। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा का परिभाषा हो गया। तो संज्ञा का परिभाषा क्या दीजिएगा, तो परिभाषित करने को बोलेगा किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु, स्थान, भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसमें से हम यहाँ पर देखते हैं आपको कि कुछ नाम जो होंगे वो सजीव भी होंगे, कुछ नाम होंगे जो निर्जीव भी होंगे। समझते रहिएगा, सजीव निर्जीव। तो ये क्या बोले, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये जो नाम है यहाँ पे, ये जो नाम है आपका सजीव, इसमें सजीव या निर्जीव दोनों है। बताइए, आप ही बताइए, किसी आदमी का नाम लेते हैं या जानवर का नाम लेते हैं तो वह सजीव होगा, और किसी जगह का नाम लेते हैं तो सजीव होगा कि निर्जीव होगा, वो निर्जीव होगा। क्लियर है। तो यह जो आया इसमें ये चीज, तो ये सब चीज क्या, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यह सजीव भी हो सकता है, सजीव ऑब्लिक निर्जीव, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, निर्जीव। क्लियर हो गया। सजीव या निर्जीव दोनों प्रकार के होंगे, ठीक है, जिसमें जान नहीं होगा। और ये जैसे इसमें ये निर्जीव हो जाएगा, ये मतलब ये सजीव हो जाएगा, वस्तु क्या निर्जीव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से ये क्या होता है, भाव क्या होता है। तो और ये दोनों, ये सब जो होते हैं, जो सजीव और निर्जीव होते हैं, यह सब दृश्यवान होती है। क्या होती है, दृश्यवान होती है, अर्थात इसको हम अपने नजरिया से देख सकते हैं। ये सब क्या होती है, ये सब दृश्यवान होती है, दृश्यवान होती है। दृश्यवान समझते हो, अर्थात इसको हम अपने नजर से हम देख सकते हैं, अर्थात इस सब को हम अपने नजर से देख सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आ रहा है, अच्छा से गौर से सीखिएगा, एक बार में सीख जाइएगा। हम अपने नज़र से देख सकते हैं। पूरे आपका हम क्वेश्चन बैंक का पूरे A to Z क्वेश्चन भी करवा देंगे, तब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे मैथ में करवा देते हैं उस प्रकार से करवा देंगे तो डाउट नहीं ना रहेगा। पूरा A to Z क्लियर करवा, चाहे वो इंटर का हो चाहे वो मैट्रिक का हो। तो इंटर वाला का एक क्या है, इसमें सिस्टम से नहीं दिया हुआ है इंटर वाला में, तो आपको ग्रामर को खोजना है कि हम जैसे संज्ञा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो संज्ञा का पार्ट कहाँ कहाँ है वो खोज करके रखिएगा, हमको बताने में धरधरा देंगे। और क्या है, समझ जाइएगा, अपने बैठ के बनाएगा, घर खटखट बन जाएगा। क्लियर हो गया। इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे बनौली है, बनौली में प्रवेश लिखल आता है, बनौली लिखल है भाई, देख सकते हैं। ये बनौली गांव में प्रवेश कर गए हैं,
नाम है इसका, नाम का ये है क्या, निर्जीव है। क्लियर है। अब ये ई है, इस ये तो इस सजीव है कि निर्जीव, सजीव है या जो भी है, इसको हम, ये निर्जीव है लेकिन हम इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ ये बेंच है, ये बैठे, ये डेस्क हुआ, ये बेंच हुआ, बैठल है, ये सब मुकान सब देख रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है अच्छा से? तो देखिए ये क्या हो गया कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इसको हम, ये सब दृश्यवान है, मतलब जिसको हम देख सकते हैं। और एक ये होता है अदृश्यवान, होती है भाववाचक, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, इसकी कल्पना करते हैं। क्लियर हो गया? यह क्या है, अदृश्य होती है। यह क्या होती है, यह अदृश्य होती है, अदृश्य होती है, अदृश्य होती है। इसको हम देख नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव करते हैं। क्या कहते हैं, अनुभव करते हैं। इसको आप देखिएगा नहीं, अनुभव कीजिएगा, फील कीजिएगा। क्लियर हो रहा है ना, समझ आ रहा है? तो अब देखिए, जैसे यहां पे खुशी है ना जी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इसको क्या आप देखते हैं? कब बुढ़ा हो गया, कब कब क्या हो गया, देखते हैं? नहीं ना देखते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सभी का सभी हो जाएगा, क्या होगा, भाववाचक हो जाएगा। भाववाचक में जैसे हो क्या हो जाएगा, बचपन, बचपन, बुढ़ापा, अभी सिखाएंगे, अभी बुढ़ापा, जवानी, etc, ये सब का सब आपका भाववाचक हो जाएगा। अभी जब देखते रहिएगा। अब यह देखते हैं इस संज्ञा, संज्ञा दो प्रकार के होते हैं। संज्ञा मेन मुख्य रूप से संज्ञा दो ही प्रकार की है। देखिए संज्ञा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन भाई दो प्रकार का है? तो सबसे पहला जानते हैं, एक होता है यथार्थवाचक, यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ये पढ़ा दिए, तुरंत अभी पढ़ाया। देखिए आप, ये यथार्थवाचक क्या हो गया, हकीकत में वो चीज होता है। समझ में आ गया? जो हकीकत में होता है, जो हकीकत में नहीं होता है। जो हकीकत में होता है उसको आप, ये चीज होता है, हकीकत में होने वाला व्यक्ति, वस्तु, स्थान होगा, है ना जी। इसको आप अनुभव करेंगे, आप अपने नजरिया से नहीं देखेंगे। ठीक है, जिसको आप हकीकत होता है अपने नजरिया से देखते हैं, वह होता है यथार्थवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया? यथार्थवाचक संज्ञा क्या हो गया, जिसको आप अपने नजरिया से देखिएगा, जिसको आप जिस भाववाचक या जिसको आप नहीं देख पाइएगा, अनुभव करिएगा। ठीक है, हाँ बाल उल पक गया है, बूढ़ा हो गया है, इतने उम्र का होगा, लग रहा है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, ये सब क्या है, ये आप फील करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यथार्थवाचक, समझ में, हकीकत में ये चीज होता है, आप उसको छू सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप उसको देख सकते हैं, इसको आप देख नहीं सकते हैं। तो यह दृश्य होता है ना। इसमें यथार्थवाचक में कौन कौन हो जाएगा, तो जैसे व्यक्ति, व्यक्ति हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कौन हो जाएगा, तो यही होगा, बचपन हो जाएगा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। क्लियर है? ऐसे बहुत सारा चीज होता है, सब समझा देंगे धीरे धीरे। खुशी है ना, खुशी को आप देखिएगा, नहीं नाम वाला खुशी को देखिएगा, किसी का नाम भी खुशी होता है। चलिए अब देखिए, अब क्या किया है, अभी ग्रामर के इसको
है ना। इस यथार्थवाचक संज्ञा को 4 भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में बांट दिया है? 4 भाग में। पहला देखिए, सबसे पहली बात यथार्थवाचक, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा। क्लियर है? तो संज्ञा कितना हो गया? 4 गो ई हो गया और 1 गो ई, तो 5 गो हो गया ना। ये पुरनका किताब में, ठीक है। अभी न्यू स्पेशलिस्ट जो होगा, जो हिंदी के प्रखंड विद्वान होंगे, वो भी इसको 3 गो बोलेगा। हम सब एक स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? हर का लिखाई, जिस संज्ञा सबसे, है ना, व्यक्ति, है ना, व्यक्ति कहने का अर्थ हो गया इन्हें कि आदमीय के नाम। समझ में आ रहा है? जिससे आप सजीव प्राणी का बोध कराते हैं। जैसे जानवर का भी हो, कुत्ता, आदमी, है ना भाई, मतलब लड़का, लड़की, ये सब क्या होता है? कुत्ता मतलब कोई जानवर का नाम, तो जिससे सजीव प्राणी का बोध होता है। समझ में आ रहा है? गौर से सीखो। जिससे सजीव प्राणी का बोध होगा और उसमें सजीव प्राणी का बोध होगा, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और एक आदमी का बोध होगा। समझते रहिएगा। जातिवाचक, अगर उसके उस शब्द से जाति भर का बोध हो जाता है, जैसे लड़का हम बोल देंगे, तो लड़का का अर्थ हुआ लड़का ग्रुप में जितने भी होंगे सभी। कैसे सिंगुलर कैसे प्लूरल सारा हम पूरा क्लियर कर देंगे डाउट। इसके बाद द्रव्यवाचक क्या होता है? जिसको आप नाप तौल सकते हैं, वो द्रव्यवाचक होता है, ठीक है। और द्रव्य समूहवाचक क्या होता है? जो समूह में रहता है। जैसे हिरण रहता है, अकेला नहीं देखोगे हिरण को, झुंड में रहता है। सेना झुंड में रहता है। पंचायत होता है तो एक अकेले कोई पंचायत होता है, समूह में होता है। अंगूर रहता है तो समूह में रहता है। तो जो समूह में रहता है, अकेला नहीं रह सकता है, वो सभी का सभी समूहवाचक हो गया, ठीक है। तोड़ेंगे फिर देखो, व्यक्तिवाचक क्या हो गया, है ना। व्यक्तिवाचक जैसे सजीव प्राणी का बोध हो, और सजीव में भी जिसका मतलब कि प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, जिसका मतलब जो प्लूरल में नहीं, सिंगुलर में हो, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्लियर हो गया? व्यक्तिवाचक क्या हो गया? एक तो ऐसे समझा ही देते, अभी लिख दे, लिखना भी पड़ेगा क्या? लिख दे। समझ में आ गया? व्यक्तिवाचक समझ में आया? कैसे पहचानेंगे, छाटेंगे, अभी बाद में करेंगे, अभी इसको तोड़ेंगे फिर ना अभी। और जातिवाचक समझ में आ गया? जिसे जाति भर का बोध हो जाएगा, जिस व्यक्ति मतलब जिस संज्ञा सबसे जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। द्रव्यवाचक क्या होता है? जिसको हम नाप तोल सकते हैं, है ना। समूहवाचक क्या होता है? जो समूह में रहता है। क्लियर अच्छा से हो गया है? जो समूह में रहता है, ठीक है। मैं स्टूडेंट कहेंगे तो उसमें लड़का लड़की सब हो जाएगा, समूह आ जाएगा। चलिए अब देखिए, अभी हिंदी के प्रचंड विद्वान के अनुसार, ये हिंदी का जो प्रचंड विद्वान थे, अब इस 4 पार्ट को, ये 4 पार्ट, एक पार्ट 5 पार्ट हुआ ना जी। संज्ञा के पहले तो पढ़ाई होता था, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 5 गो हो गया। लेकिन
अभी वर्तमान फेज में जो हिंदी के प्रचंड विद्वान हैं, है ना, विद्वान लोग, है ना, जब इसका मतलब इसका पर बैठ करके बातचीत किया, है ना, और इन्होंने जब निष्कर्ष निकाला, है ना, जब निष्कर्ष निकला तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। इसको कहता है कि ये सोच रहा है ये और ये कुछ होता ही नहीं है, ये दोनों कहता है कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है? तो ये दोनों क्या होता है, तो ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के माने द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल कर दिया। समझ में आ रहा है? नए नया हिंदी जो ग्रामर में पढ़िएगा तो अब देखिएगा यहां पर से, तो एक इसको तो ऐसा ही छोड़ दिया, इसमें क्या कर दिया, इस दोनों को, समूहवाचक को, द्रववाचक को, इस दोनों को इसमें शामिल कर दिया गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्या क्या अरे नए हिंदी ग्रामर के अनुसार, है ना, हिंदी के जो प्रचंड विद्वान जो थे उनके अनुसार क्या कर दिया कि द्रववाचक और समूहवाचक को, है ना, समूहवाचक कुछ होता ही नहीं, किसी कोई अलग से कोई संज्ञा नहीं है, विशेष संज्ञा नहीं है, विशेष दर्जा नहीं दिया गया, इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। तो नोट में हम लोग लिख देते हैं क्या हो गया कि द्रववाचक, है ना, आधुनिक हिंदी के प्रचंड विद्वान के अनुसार संज्ञा द्रव्यवाचक तथा भाववाचक, द्रववाचक तथा समूहवाचक कोई संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा कोई विशेष नहीं है, विशेष है ही नहीं कि अलग से पढ़ेंगे। तो इसके अनुसार, है ना, इसलिए द्रववाचक संज्ञा तथा भाववाचक समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। बोलो किसी को दिक्कत है? तो अब बताइए संज्ञा के कितने भेद हुए? तो एक भेद ये हो गया, एक भेद ये हो गया, एक भेद ये हो गया, तो कितना भेद हुआ? 3। पहले कितना था? 5। अब कितना है? तो इस प्रकार से आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद तो संज्ञा, देखिए संज्ञा गौर से देखिएगा, अब जो संज्ञा हुआ तो संज्ञा के कितने भेद हो गए? संज्ञा के 3 भेद हो गए। कौन कौन? पहली बात, पहले हम लोग पढ़ लिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए?
जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा हम लोग क्या देखे, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। क्लियर है? ये आपका हो गया, 3 गो हो गया। अभी आधुनिक मतलब नया, आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। ठीक है, अरे इस पर बैठ जाओ, इस पर बैठो। लेट आता है, दिमाग नाम का चीज नहीं है। ठीक है, टाइम टेबल को पता ही नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है उठ कर सूत कर उठता है, चल देता है। तो देखिए समझ में आ गया, नया हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के अब कितने भेद हो गए? 3। कैसे कैसे किसको शामिल किया गया? क्लियर है? अब इसको कैसे पहचानिएगा, अब इसको कैसे पहचानिएगा? परिभाषा डजंट मीन, इसको कोई मानी नहीं रखता परिभाषा। ठीक है, मानी नहीं, आप इसको अंडरस्टैंड कर गए, समझ गए, बस क्लियर है। आप इसको पहचानिए, कैसे पहचानिएगा? तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूह लिखा गया भाई, गलती लिखा गया, भाववाचक को समूह लिखा गया, मिस्टेक हो गया है। भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? आप तो देखना है, समूहवाचक द्रव्यवाचक को तो जातिवाचक में घुसा दिया है। ये कहा कोई संज्ञा विशेष नहीं है, इसलिए हमको ये नहीं अलग से नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है? इसको किसके अंतर्गत पढ़ना है? चलिए, आप इसको, सबसे बड़ी बात होती है कि पहचानिएगा कैसे। अगर पहचान गए, इससे बीपीएससी में 10 क्वेश्चन रहता है, इससे समझे? यूपीएससी में 15 क्वेश्चन पूछता है, इससे पते नहीं चलेगा आप कैसे पहचानिएगा। तो आप ये बउआ वाला नहीं ना देगा, बउआ वाला तो नहीं देगा, वहां तक उस लेवल का देगा भाई। तो यहां पर देखिए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को अच्छा समझिएगा। ये दोनों क्या होती है? सबसे पहले ये दोनों दृश्यवान होती है। इसको हम अपने दृश्यवान का समझ में आ गया कि हम अपने नजरिया से देख सकते हैं। क्लियर है? ये दोनों सबसे पहले क्या हो गए, लिखेंगे पॉइंट। हम हम आराम से घेरते हैं नीचे में, अब बहुत अच्छा सेकंड के दूर में लिख देंगे आप, इसीलिए ब्लैक पेन चला रहे हैं हम। देखिए, देखो तेरे नीचे दिखाई देता है उसमें, इसको ऊपर ऊपर कर दें, देखो तो अलग अलग बता, नीचे दिखाई देगा हमारा उंगली, देखो तो उंगली नीचे वाला उंगली दिखाई देता है। अब देखो तो है, यानी यहां तक दिखाई देगा। ठीक है ना, ये ना। चलिए, छोटा छोटा पॉइंट लिखेंगे, आराम से समझिएगा। नहीं तो ऊपरे कर दें, एक एक करके बढ़ा देते हैं क्या? देखो सब दिखाई दे देगा, नहीं दिखाई दे तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए, घेरते हैं। अब पहला हम लोग पढ़ा रहे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति जिसको पढ़ाएंगे एक बोर्ड में कंप्लीट। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? यह भी पॉइंट बात समझिए, यह भी क्या होता है? दृश्यवान होती है। इसको हम आप देख सकते हैं, क्या हो सकता है? देख सकते हैं। क्लियर है? यह भी क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आएगा? दृश्यवान होती है। दृश्यवान होती है। समझ में आ रहा है? पहचान बता रहा है बुआ, पहचानने का अभी से सीख लेना, जिंदगी भर काम देगा मेरा ग्रामर। ठीक है, यहां से जितना कोई भी बीएड भरोगे ना, बीएड का एंट्रेंस भरने जाओगे ना, इसी से ग्रामर से मैं पास करा दूंगा, फुल्ली गारंटी के साथ। इतना ग्रामर ठोक के पूछता है, समझा कि नहीं? ग्रामर, मैथ, रीजनिंग ये सब पढ़ोगे ना, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा वहां पर ग्रामर। बहुत पूछता है आपको, यहां से ये ट्रिक से, यहां से ट्रिक से पढ़िएगा, इतना ही ट्रिक काफी है। ठीक है, तो वहां देखिए,
दृश्यवान होती है। जहां जहां हिंदी पूछता है उस सभी जगह आपको काम देंगे जिंदगी भर के लिए। तो दृश्यवान होती है। दूसरा पॉइंट, हमेशा एक वचन में हो, हमेशा एक ही वचन में हो, एक ही वचन मन सिंगुलर फॉर्म में हो, एक ही वचन में हो, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। अगर बहुवचन बन जाएगा तो यह जो है सो व्यक्तिवाचक नहीं रहेगा। समझ में आ गया? तो जातिवाचक में चला जाएगा। क्या लिखिए? पहली बात दृश्यवान होती है, देखिएगा, और हमेशा एक ही वचन में हो। क्लियर है? इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, ये कंडीशन है। अगर ऐसा है तब वह व्यक्तिवाचक है। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझा देते हैं, देख लीजिए। हम कह दे सुनीता, सुनीता के प्लूरल बनाया जा सकता है क्या? नहीं ना, क्यों? एक आदमी के नाम ले लिया तो प्लूरल बना दे भी नहीं, क्योंकि गांव के नाम ले लिए, बनौली, बनौली के प्लूरल बना देबे नहीं। अपने दरभंगा प्लूरल बना देबे दरभंगे, दरभंगा है, इसे प्लूरल बना दोगे नहीं। चलिए, एक आदमी का नाम है, गौर से देखना। और क्या चीज है ना, जानवर में, जानवर में देखिए, है ना, जानवर में, पक्षी में, है ना जी। अब यहाँ पे ये सोचिएगा, जब जब नाम आएगा तो वहां पर ये सोचिएगा कि इसका क्या प्लूरल बन सकता है। अगर जैसे हम कुत्ता लिखते हैं, कुत्ता का प्लूरल हो जाएगा, कुत्ता का प्लूरल कुत्ते हो जाएगा ना, बहुत सारे कुत्ते आ जाएंगे, है ना जी। तो जिसका प्लूरल बना, जैसे हम लड़का बोलेंगे तो लड़का लिख देंगे तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि लड़का का प्लूरल बन सकता है लड़के, लड़की का प्लूरल बन जाएगा लड़कियां। तो ये सब हो गया जातिवाचक में, ये सब किसमें हो जाएगा? जातिवाचक में। जैसे पुस्तक बोल दिए, पुस्तक माने किताब, तो किताब देखने में तो लग रहा है सिंगुलर, लेकिन क्या इस पर लॉजिक लगाओ कि क्या इसका प्लूरल बन सकता है? तो किताब का प्लूरल बनेगा किताबें, बन जाएगा ना, किताब का बन सकता है ना, तो किताब हो जाएगा जातिवाचक। क्लियर हो गया? अभी समझाएंगे, अभी एग्जाम्पल देना इटीसी। दूसरा जो है आपका, दूसरा ये क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में देखते हैं हम लोग, इसका पहचान कैसे करेंगे। पहचान देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? यह बहुवचन में हो, यह भी क्या था? दृश्य, पहला इसमें पॉइंट निकलता है, दृश्यवान, दृश्यवान होती है। इसको आप देख सकते हैं, समझ में आ सकता है, छू सकते हैं, दृश्यवान होती है। और दूसरी बात क्या हो कहता है? यह प्लूरल में हो, क्या हो? माने बहुवचन में हो, बहुवचन में हो। तीसरा बात कहता है एक वचन में हो, लेकिन यदि उसका बहुवचन उसका बनाया जा सकता है तो वह भी जातिवाचक हो जाएगा। क्लियर है? एक वचन में हो, एक वचन में हो, एक वचन में हो, लेकिन यदि उसका बहुवचन बनाना संभव हो, बनाना संभव हो जाए तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक
वाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर, समझिए। एग्जाम्पल लीजिए, पुस्तक। आप पुस्तक को देखिए, पुस्तक लग रहा है कि सिंगुलर है, लग रहा है ना, पुस्तक क्या सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। तो रूल नंबर तीसरा पर देखिए, इसका प्लूरल आप बना सकते हैं कि नहीं। पुस्तक बोले तैयो, पुस्तकें बोले तैयो, तो ये तो सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, इसीलिए यह क्या है, तो जातिवाचक। यह क्या है, इधर प्लूरल फॉर्म में दिए दिया है, तो है ये है रूल नंबर 2, है ना। किताब को देख सकलिए कि ना, यह है उल्टा पुल्टा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। समझ लीजिए, आप कोई बोल देगा लड़का, तैयो होगा लड़का, लड़का का प्लूरल बना सकते हो कि नहीं, तो लड़का तैयो हो जाए, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, जातिवाचक। लड़का का तो प्लूरल बना सकते हो, तो लड़के तैयो होगा, लड़का पूछे तैयो, लड़के पूछे तैयो, लड़की पूछे, लड़की पूछे तैयो, और लड़कियां पूछे तैयो। ये सब का सब, सब का सब क्या हो जाएगा, तो यह जाएगा जातिवाचक। क्लियर हो गया। इस कुत्ता, अब ये बोले ना जाति, जानवरों में ले लो, है ना जी। तो देखो कुत्ता, तो कुत्ता का देखो प्लूरल बन सकता है, कुत्ते प्लूरल बनेगा ना, है ना। तो कुत्ता का कुत्ते बन सकता है, कुत्ता बोलेगा तैयो हो जाएगा, कुत्ते बोलेगा तैयो हो जाएगा, क्योंकि इसका प्लूरल जिसका लगे प्लूरल बन सकता है, तो वह जो है किसी का नाम रख के बोलेगा, तब तो भाई नहीं होगा, नाम रखे तब व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आइए तीसरा, कहां बता दूं तीसरा भाई, भाववाचक। ये दूसरा तक खत्म हो गया। अब तीसरा लीजिए, भाववाचक को हम लोग समझते हैं अदृश्यवान होती है, यहीं पर समझा देते हैं भाववाचक। क्लियर हो गया, यहीं पर समझ लीजिए। तीसरा, इस दोनों तो पढ़ाई दिया, तीसरा लास्ट क्या कहता है, भाववाचक। इसको कैसे समझेंगे, तो भाववाचक में देख लीजिए, यहां बता दें, भाववाचक इधरे बता देते हैं, है ना, यहाँ पे तो नीचे नहीं दिखाई देगा कहीं, भाववाचक ऊपर दिखा देते हैं। देखिए यहां से ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, तीसरा कंटिन्यू करते हैं, भाववाचक। भाववाचक क्या होता है, यह अदृश्यवान होती है, इसको आप नहीं देख सकते हैं। क्या होती है, ओ पहला इसमें पहचान में देखिए, अदृश्यवान होती है। समझ में आ रहा है, क्या होती है, अदृश्यवान होती है, माने इसको हम नहीं देख सकते हैं। देखिएगा नहीं ना, अनुभव कीजिएगा, फील कीजिएगा, तो यह हो गया अदृश्यवान होती है। क्लियर हो रहा है। अब दूसरा, अभी दूसरा पहचान क्या कहता है, समझिए इसका, यदि, क्या अल्लाह करता है, क्या बात करता है तू, मतलब इसका भाववाचक, यदि यह एक वचन में हो तो भाववाचक रहेगा। क्लियर है, यहां पर एक वचन में हो तो भाववाचक, अगर यही बहुवचन में हो जाएगा तो फिर वह जातिवाचक के अंतर्गत हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं, यदि वह, वीवीआई पॉइंट है, यदि यह एक वचन में हो तो भाववाचक कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे खुशी,
खुशी होना, एक वचन में होगा तो क्या हो गया, भाववाचक। आप देख लो दूसरा, यदि भाववाचक बहुवचन में हो तो जातिवाचक बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, खुशी है एक भाववाचक एक वचन में, एडजेक्टिव जिसको कहते हैं, जो विशेषता को जैसे विशेषण टाइप का जो होता है, विशेषता किसको बताता है, खुशी। आप बताएंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे। खुशी हो गया तो खुशी का क्या कह सकते हो, खुशियां। खुशियां बताओ तो खुशियां प्लुरल है कि नहीं, तो ये हो गया। आप नहीं कहोगे भाववाचक, ये हो जाएगा जातिवाचक के अंतर्गत। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसी के साथ संज्ञा आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। अब आपका डाउट सब किताब से, आपका जो क्वेश्चन बैंक है उससे हम पूरा करवा रहे हैं, ठीक है। तब तक आप जो है फोटो स्टेट कीजिए, ठीक है।